स्क्रीन देखना शेयर हो रही है सबके साथ? इनको की नहीं है उसके लिए उसने कपड़ा लेने गई थी, की नहीं मिली थी। मैं वो भी पता करके मतलब चल ही सकते हैं तो मैम कहते मैं गिला के लेनी। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्लास यस मैम। ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम टॉपिक है। इकोनॉमिक सिस्टम जहां नहीं समझ आएगा या आवाज नहीं आएगी प्लीज बता देना, ठीक है? तो मुझे ऐसे पता नहीं चलता कुछ। एक मिनट क्लास, एक मिनट वेट करो। Okay, so what is economic system? Economic system means a system prevailing in an economy. हर चीज को चलाने के लिए बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, एक सिस्टम होता है। सिस्टम मीन्स कि एक ऑर्डर होता है या एक फ्रेमवर्क होता है उस ऑर्गेनाइजेशन या उस सिस्टम को चलाने के लिए। तो ऐसे ही पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिसमें कुछ सेट रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग सारे प्रोड्यूसर्स को, इन्वेस्टर्स को या बाकी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको काम करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम भी ऐसा ही एक मैकेनिज्म है जिसमें बहुत सी चीजें डील करती हैं, जैसे प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, देन कंजम्पशन है। कि एक पूरी सोसाइटी जिसमें बहुत से लोग, पीपल, इंस्टीट्यूशन और उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसे प्रिवेल करता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। एक इकोनॉमी में इन सारी चीजों के बीच में जो सिस्टम प्रिवेल होगा वो उस इकोनॉमी का हाँ जी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही मुझे। अच्छा जी, एक सेकंड रुको, मैं दोबारा करती हूँ। यस मैम। अब शो हुई पिया? नो मैम। हमें तो हो ही रही है मैम, पवन को नहीं हो रही। पवनदीप को नहीं हो रही, एक सेकंड। अब देखो। नो मैम। बाकी सबको हो रही है? हो रही है ठीक है मैम अब। चलो, ओके। समझ आया अभी तक मैंने जो बोला? आवाज आ रही है अच्छे से? यस मैम। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम, ओके, इकोनॉमिक सिस्टम मींस सिस्टम प्रिवेलिंग इन एन इकोनॉमी। कि एक इकोनॉमी के में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लाइक एलोकेशन और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग स्टेज पे जा सके। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए देखो, स्कार्सिटी का मतलब क्या है? रिसोर्सेज, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, बाकी जितने भी रिसोर्सेज हो, अगर वो हमारे पास कम है तो ये इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम अपनी सारी इकोनॉमी रिलेटेड, इकोनॉमिक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम अपना इकोनॉमिक सिस्टम पहले अच्छे से समझें कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। अभी आगे हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल करते हैं हर कंट्री में, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। First is there are three types of economic system prevailing in a world: capitalist, socialist, and mixed economy. So first of all, we will discuss about the capitalist economy. Capitalist economy is an economic system जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे लेजिस फेयर सिस्टम हो, मींस बिना किसी कंट्रोल के हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक इकोनॉमी। ठीक है, तो in which production and distribution take place through the mechanism of free market। कि कोई आके रूल नहीं करेगा, कोई गवर्नमेंट कोई चीजें फिक्स नहीं करेगी, हर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन फ्री होगा, बिना किसी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के होगा। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्केट इकोनॉमी और अ फ्री ट्रेड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसपे
मतलब जिसमें जितने भी लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंगली अपना बिजनेस प्रिवेल करेंगे, अपनी अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्शन करेंगे, कंजम्पशन करेंगे एंड देन सेल करेंगे, ठीक है। तो इसे फ्री ट्रेड इकोनॉमी बोला जाता है। These are the features of a capitalist economy. Right to private property कि सब कुछ प्राइवेट है, कुछ भी पब्लिक नहीं है, कुछ भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सेकेंड वन इज प्रॉफिट मोटिव कि ऐसी इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। ताजो क्योंकि हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग इंडिविजुअल लेवल पे सेलिंग करता है, प्रोडक्शन करता है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। फ्रीडम ऑफ चॉइस, अपनी मर्जी है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो अपनी मर्जी से फ्रीडम से हम किसी भी बिजनेस में एंटर एंड एग्जिट हो सकते हैं। मार्केट फोर्सेस, सिर्फ डिमांड और सप्लाई देखनी है कि डिमांड क्या है, कंज्यूमर क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी मार्केट में एंटर हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज मिनिमम रोल ऑफ गवर्नमेंट। पहले ही मैंने बोला लेजी स्पेयर है, लेजी स्पेयर का मीन्स मतलब ही यही होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम होगा। सिर्फ गवर्नमेंट कब इंटरफेयर करेगी, जब क्राइसिस आएंगे, अदरवाइज गवर्नमेंट बिल्कुल बाहर रहती है ऐसे सिस्टम से जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रिवेल करती है। वहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल 0% या बहुत ही कम बोल सकते हैं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज यूएस इकोनॉमी। अब एग्जांपल है, जो यूएस इकोनॉमी है वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जिसमें प्रोडक्शन प्राइवेट बेसिस पे होती है, ठीक है। प्राइवेट बिजनेसेस प्रोड्यूस मोस्ट इन गुड्स एंड सर्विस कि ज्यादा जो बिजनेस है, मतलब 99% जो बिजनेस है वो प्राइवेट ओन्ड है, इंडिविजुअल कंट्रोल है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, इसलिए इसे कंज्यूमर्स इकोनॉमी बोला जाता है। अमेरिकन जो है वो ये बिलीव करते हैं कि प्राइवेट ऑनरशिप ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकती है रादर देन गवर्नमेंट ऑनरशिप। ये तो सिंपल सी बात है कि अब इंडिया में भी अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर हैं, लेकिन फिर भी हम प्राइवेट स्कूल से पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से नहीं। कोई भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से नहीं पढ़ाना चाहता। वैसे तो मतलब है, अच्छे हैं गवर्नमेंट स्कूल भी, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी एक मेंटालिटी है कि प्राइवेट जो स्कूल है वो ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे क्योंकि वो अपना प्रॉफिट देखते हैं। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट स्कूल क्या है, वो बस सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनका प्रॉफिट अर्न करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो बच्चे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये एक मेंटेलिटी है। तो अमेरिकन का भी यही बिलीव है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना ज़रूरी है क्योंकि प्राइवेट जब बिजनेस होता है तो हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। अगर पब्लिक बिजनेस है तो उस पर लोग ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का ऑब्जेक्टिव होता नहीं है, तो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फेडरल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल डिफेंस सिस्टम कि जो गवर्नमेंट है वो क्या, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट कौन से कामों पे ध्यान देगी, सिर्फ डिफेंस पे या एजुकेशन सिस्टम पे या रोड प्रोजेक्ट्स पे, बाकी चीजों में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। बहुत से प्राइवेट एंटरप्राइजेस रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी, ऐसी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मेजर काम है, मींस जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज के द्वारा ही होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट इज मैनेजर रिस्पॉन्ड टू सिग्नल कि अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो उसमें क्या होता है, जैसे ही उन्हें दिखे कि रिसोर्सेज है मार्केट में या डिमांड क्रिएट हुई है, वो डायरेक्टली एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ना हो तो पहले हमें बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुलफिल करना पड़ता है, तभी हम किसी मार्केट में एंटर कर सकते हैं या प्रोडक्शन कर सकते हैं। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अभी मैंने एग्जांपल दिए यूएस, अमेरिका एंड नेक्स्ट इज कनाडा एंड फ्रांस में भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही प्रिवेल करती है। तो दीज आर द एडवांटेजेस। अभी जो मैंने मीनिंग समझाया उसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, फ्लेक्सिबल सिस्टम होगा, ठीक है, कि कभी भी अपने अकॉर्डिंग हम चेंज लेके आ सकते हैं, प्रॉपर यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का, क्योंकि हमें अपने अकॉर्डिंग बिजनेस चलाना है तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचेंगे। ऐसे बिजनेसमैन की ग्रोथ पॉसिबल रहती है और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है। एंड नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इज द बेसिक फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा। नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस। अब कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हो गए, प्रोज के बाद कॉन्स तो होते ही हैं। तो इनइक्वालिटी है कि इनकेस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो जो ज़्यादा
रिच है, अमीर है, वो और रिच होता जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी क्रिएट होती जाएगी, क्योंकि जो एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, अगर उसको उसी में प्रॉफिट हो रहा है तो वो बार बार उसी सेक्टर में जाएगा, तो बहुत से सेक्टर इग्नोर होते चले जाते हैं ऐसी इकोनॉमी में। लेट्स जो मोनोपोली, एक पर्सन ने अगर कंट्रोल कर लिया तो वो कभी दूसरे कंपेटिटर को आने ही नहीं देगा, वो हमेशा खुद उस सेक्टर में सबसे आगे जाना चाहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगी मोनोपोली, सिंगल कंट्रोल हो जाएगा, और जहाँ पे मोनोपोली होती है वहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाता है प्राइस पे। नेक्स्ट इज डिप्रेशन। तो ऐसी इकोनॉमी के लोग डिप्रेशन फेस करते हैं, क्योंकि एक एक जो है वो स्टार्टिंग से जिसका बेस बना है एक प्रॉफिट वाली साइड पे, वो वहीं रहेगा, बाकी जो लॉस में जा रहे हैं वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। वेलफेयर इग्नोर, ऐसे ही क्या होता है कि वेलफेयर को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है, तो लोगों का वेलफेयर इग्नोर किया जाता है। मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन के हाथों से काम करना बिल्कुल बंद हो जाता है इस इकोनॉमी में। जितनी ज्यादा टेक्निक यूज होगी उतनी ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होते जाएंगे। ऐसे लेबर एक्सप्लॉइट होती है, उन्हें कम सैलरी पे ज्यादा काम करवाया जाता है, और जो उन लोगों की बेसिक नीड्स हैं उन्हें भी इग्नोर किया जाता है। समझ आया सबको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? यस मैम। ओके, नेक्स्ट Yes, इज, ma'am. ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है कि गवर्नमेंट कंट्रोल होगा। अब पहले हमने पढ़ा प्राइवेट कंट्रोल होगा, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा, स्टेट का होगा, सारे डिसीजन सेंट्रल होंगे, एक सेंट्रल बॉडी सारे डिसीजंस लेगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लान्ड और कमांड इकोनॉमी की, ऐसी इकोनॉमी को प्लान्ड इकोनॉमी बोला जाएगा। ठीक है, तो these are the features of socialist economy. फर्स्ट है सोशल वेलफेयर मोटिव की, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट अर्न करना, बट जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो स्टेट कंट्रोल्ड बॉडी है, तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है कि सोशल वेलफेयर हो, जितना ज्यादा हो सके हम लोगों का वेलफेयर करें। लिमिटेड राइट टू प्राइवेट, बहुत कम कंट्रोल प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया जाता है, जो जो स्टेट है या सेंटर है वो अपनी तरफ से बेनिफिशियल डिसीजंस ले सके। एंड सेंट्रल प्लानिंग, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होती है, एक ही जगह पे सेंट्रलाइज्ड जगह पे सारी चीज़ों की प्लानिंग, सारे रूल्स, सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस हैं सोशल इकोनॉमी की। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे डिसीजन एक बॉडी ने लेने हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं कि प्राइसेस ज़्यादा ना बढ़े, लॉस ज़्यादा ना हो, स्टेबिलिटी ला के रखते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर किया जाता है जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो सके। मोनोपोली नहीं होती है, क्योंकि कोई सिंगल नहीं है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से प्राइजेस फिक्स किए जाएंगे, तो कोई अपनी तरफ से कुछ फिक्स नहीं करेगा, तो मोनोपोली नहीं हो सकती। बेसिक नीड्स को पूरा किया जाता है सबसे पहले, और इनइक्वालिटी नहीं रहती। ये ऑपोजिट है कैपिटलिस्ट के, तो इसके जो एडवांटेज है वो उसके डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेंशन, जब तक सिंगल कंट्रोल होगा, जैसे ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है कि एक बंदे पे डिपेंड होना, तो वही जो कंट्रोल है चलता रहता है, जिस वजह से मे बी डिफरेंसेस या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं इकोनॉमी में। कोई फ्रीडम नहीं रहती है, कोई टेक्नोलॉजी न्यू नहीं आती है, कोई कंपटीशन नहीं होता है, तो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती सोशलिस्ट इकोनॉमी के इंडिविजुअल्स की। लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो ज्यादातर कंट्रीज में ऑप्ट किया जाता है। इसमें दोनों कंट्रोल चलते हैं, कैपिटलिस्ट भी एंड सोशलिस्ट भी। मींस 50% प्राइवेट सेक्टर होगा, 50% पब्लिक सेक्टर होगा। जैसे इंडिया है, हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, कुछ चीजें प्राइवेट हैं, कुछ चीजें पब्लिक हैं। ठीक है, तो जो चीजें प्राइवेट हैं उनमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कंट्रोल है, और जो पब्लिक है किसी पे स्टेट ओन्ड कंट्रोल है, और तो कहीं पे सेंट्रल ओन्ड है। ठीक है, तो फीचर्स हैं कि रिसोर्सेज जो दोनों तरफ से होते हैं, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट सेक्टर के भी। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं ऐसी मार्केट में। इसमें क्या किया जाता है कि जो बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज है, जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर दिया जाता है, जो बाकी की चीजें हैं वो प्राइवेट कंट्रोल्ड रखी जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें पब्लिक के पास रहेंगी, कुछ चीजें प्राइवेट के पास। एक मिनट। तो जो बेसिक मीन्स जो मेन चीजें हैं, जैसे हमारी अभी भी बैंकिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट है,
एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये चीजें प्राइवेट पब्लिक ओन्ड है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। बाकी की जो चीजें हैं जैसे एग्रीकल्चर है वो सबके पर्सनल है, कंज्यूमर गुड्स है, इंडस्ट्रीज है, ट्रेड है, तो ये प्राइवेट कंट्रोल है। तो दोनों सेक्टर जब एग्जिस्ट करते हैं उसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर हैज अपॉर्चुनिटी टू चूज। यहाँ पे ऐसी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के पास फ्रीडम रहती है अपनी मर्जी से प्रोड्यूस करने की और अपनी मर्जी से कंज्यूम करने की, ठीक है। तो अगर कंज्यूमर चाहता है कि वो गवर्नमेंट से सर्विसेज ले, देन ही कैन चूज द पब्लिक सेक्टर। इफ इज नॉट इंटरेस्टेड और उसे लगता है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छी सर्विसेज दे सकता है, तो वो प्राइवेट सेक्टर के पास जा सकता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में नेशनल प्रोडक्शन ज्यादा होती है क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट दोनों अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। जो मिक्स इकोनॉमी है उसमें इनकम इनइक्वालिटी कम रहती है क्योंकि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है। जब भी कभी इकोनॉमी में क्राइसिस आए तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से हेल्प करती है, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है, तो इंडिया में बहुत से लॉज बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस कि मिक्स इकोनॉमी में क्या है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कई बार। जैसे किसी सेक्टर में गवर्नमेंट कंट्रोल है, अब रेलवे में गवर्नमेंट कंट्रोल है, तो हम प्राइवेट इंडिविजुअल वहां पे जॉब नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जहाँ पे मिक्स इकोनॉमी रहती है। सिंस वेलफेयर मिक्स इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर किया तो जाता है बट एक लिमिटेड, एक एक्सटेंट तक, मीन्स एक अप टू सर्टेन लिमिट तक, उसके बाद वो भी प्रॉफिट अर्न करने पर आ जाते हैं, ठीक है। सो ये कंपैरिजन आप खुद करोगे। इतना ही था अभी टॉपिक, समझ आ गया सबको? पूछना है?